हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ दिया हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम। ये आपको क्वेश्चन में ही बना हुआ है। तो यहाँ पास एक टावर खड़ा हुआ है और नहर और उसके बीच में नहर है, ठीक है। तो नहर के एक किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस नहर के दूसरे ही किनारे पर 20 मीटर दूरी जाने पर शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। तो हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हम मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई बराबर h और नहर की चौड़ाई बराबर x। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ली है, x, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हमने ली है h। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABC में लंब और आधार का संबंध यहाँ मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, tan ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब आपका है AB, आधार आपका है CB या BC। तो यहाँ पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB आपका h दिया हुआ है और BC आपका x है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 6 3x हो जाएगा। यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास h इज इक्वल्स टू x√3। ये आपका समीकरण 1 निकल आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB। D क्या हो जाएगा, DB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DC प्लस BC, ये लिख सकते हैं DC प्लस BC। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 30 डिग्री है यहाँ पास। तो इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ये 30 डिग्री की है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमने h ली है और DC आपका 20 मीटर प्लस BC x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3h√3 है, √3h इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। ये हो गया। अब समीकरण 1 से यहाँ पास h की वैल्यू रख देंगे, समीकरण
1 से क्या हो जाएगा यहाँ पास √3 इंटू x√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका x √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 और इंटू x 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस x। ये x इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो x हमने क्या माना था यहाँ पास, हमारी नहर की चौड़ाई है x, तो हमारी नहर की चौड़ाई निकल आई है। अब क्या निकालना है हमें, टावर की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पास, समीकरण 1 आपका h इज इक्वल्स टू x√3, तो h इज इक्वल्स टू 10√3। यहाँ तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, एक ये आपका आंसर, एक ये आंसर। x हमारी है नहर की चौड़ाई, ये x आपका कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 10 और h आपको कितना निकल गया यहाँ पास 10√3। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पास कोई एक टावर दिया हुआ है और यहाँ इसके जस्ट सामने ही होगा एक 7 मीटर का भवन दिया हुआ है, 7 मीटर, ठीक है। और भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके पास से यानी कि टावर के पास बिंदु से भवन के शिखर का अवनमन कोण आपका दिया हुआ है ये 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जो ये हमारा इतना टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम मिला लेते हैं। ये अब ये आपको दिख रहा है क्या, एक आयत दिख रहा है, तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर का होगा, ये भी 7 मीटर का हो गया और ये इसका उन्नयन कोण आपका दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और ये इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा A B C D E। नाम अपने मन से भी दे सकते हैं, इसमें कोई नाम देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी टावर की निकल ही गई, क्योंकि ये 7 होगा तो ये भी 7 ही होगा। तो हम इसको हम मान लेते हैं कुछ h मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन आपका ये पूरा आपका क्या है, टावर है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या है, टावर है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, टावर है। तो ये पूरे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया था कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से उसका एक टावर है, उसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था और टावर के 5 बिंदु से भवन का अवनमन कोण दिया था, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज BAC में, ठीक है, त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब आपका क्या है BC, आधार आपका है AC, BC अपॉन AC
60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3 और BC आपको कितना है h और AC आपका है x हमने माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा h = x√3। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब किस में देखेंगे हम? त्रिभुज AED में। त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा आपका? अब ये बताइए, इसका अवनमन कोण हमें दिया था 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतःकोण है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री = इसका लंब क्या हो जाएगा? AE। आधार क्या हो जाएगा? ED। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। AE की आपने माना है, नहीं दिया हुआ है 7 और ED आपका है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? x = 7। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है? h = x√3। h = x की वैल्यू आपकी 7√3। तो आपका h निकल गया है 7√3। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और टावर तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है और हमारी वैल्यू तो इतनी दी हुई है, इतनी ही निकली है। तो यहाँ पास हमें और भी कुछ करना है। क्या करेंगे? अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर BD बराबर, इस BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC + CD। BC + CD और फिर BC आपका क्या निकला है? H क्या है आपका? 7√3 प्लस CD आपका दिया हुआ है 7 + 7। तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पास 7 हम कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा यहाँ? √3 + 1 मीटर। तो आपके टावर की जो ऊंचाई थी क्या हो गई है? 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपका है टावर की ऊंचाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दिया हुआ है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पास आपका एक लाइट हाउस दिया हुआ है। कितना मीटर का है वो लाइट हाउस? 75 मीटर का है। कोई यहाँ लाइट हाउस है जो कि इसकी लंबाई क्या है? 75 मीटर। और फिर क्या दिया हुआ है? इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। इसके शिखर से देखने पर कोई 2 जहाज़ है, यहाँ पर समुद्री जहाज़ है। मान लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ है, यहाँ हमने क्यों रखा? क्योंकि यहाँ भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ आगे आपको क्या दिया हुआ है? यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि हमने क्या कहा? यहाँ कैसे हो सकता है? क्यों? जहाज तो पीछे भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्या है? लाइट हाउस के एक ही और
एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है, ठीक है, ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी और फिर दो जहाज हैं उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके शिखर से दोनों जहाज़ों का अनुमान कोण दिया हुआ है आपका, ये आपका अनुमान कोण ऐसे हो जाएगा। तो एक का आपका 30 डिग्री है और एक का आपका है 45 डिग्री। 45 है कि 60 है? 45 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे का है इतना, ठीक है, और नमन कोण 45 डिग्री। अब जब इतना 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा, एकांतर अंतः कोण। अब ये इतना केवल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और आपको यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, बस जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये आपका यहाँ एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है जो कि हम मान लेते हैं x, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 75 मीटर। इसका नामकरण कर दिया जाए, नाम दे दिया जाए, बिना नाम के कैसे होगा, A B C D, ठीक है। आप चाहे तो इसको मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमें केवल जहाज़ों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो हम केवल इतना मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास माना समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x, ये हमने मान लिया। फिर अब क्या करेंगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। अब तो इतना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जल्दी जल्दी करिए, समझ में तो आ ही गया होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, लंब आपका है BC, आधार आपका क्या है DC। 45 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1, BC आपका दिया है 475 और DC आपका नहीं दिया हुआ तो हम DC को DC ही लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा DC इज इक्वल्स टू 75, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या किस में देखेंगे हम, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। अब हम AC को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर BC अपॉन AD प्लस DC लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू BC आपका दिया है 75, AD आपका है x प्लस DC की वैल्यू आपकी यहाँ दी हुई है, क्या है 75 निकला हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 75√3। तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, यहाँ पास हम 75 कॉमन ले सकते हैं, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, जो कि हमारा आंसर है। ये x बराबर आपका निकल गया मीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर
क्या है 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।